नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ अक्षय सिंह। योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला किया। अब मेरठ से लखनऊ और प्रयागराज के लिए जल्द हवाई सेवा की शुरुआत की जाएगी और इसके लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। योगी सरकार का बड़ा फैसला, मेरठ से जल्द शुरू होगी हवाई सेवा। प्रयागराज और लखनऊ के लिए उड़ान भरेंगे विमान। हाई कोर्ट के काम से आने जाने वालों को मिलेगी सहूलियत। मेरठ के लोगों को योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। जल्द ही मेरठ से प्रयागराज और लखनऊ की उड़ान सेवा शुरू होने जा रही है। इसके लिए तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। लखनऊ से हवाई उड़ान का रास्ता साफ करने के साथ ही योगी सरकार ने वकीलों को साधने का दांव चल दिया है। मेरठ में हवाई उड़ान के लिए दिल्ली एयरपोर्ट और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अनुमति मिल चुकी है। 6 महीने के भीतर मेरठ से विमान की सेवा शुरू हो जाएगी। मेरठ में हवाई उड़ान के तहत सबसे पहले प्रयागराज और लखनऊ की सेवा शुरू होगी। उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की 2 खंडपीठ हैं, एक प्रयागराज और दूसरी राजधानी लखनऊ में है। पश्चिमी यूपी के लोगों को न्यायिक काम के लिए काफी दूरी तय करनी पड़ती है। वकीलों और कानूनी काम में फंसे लोगों को प्रयागराज और लखनऊ जाना पड़ता है। हवाई सेवा शुरू हो जाने से आने जाने वाले लोगों को सहूलियत मिलेगी। विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार की ये पश्चिमी यूपी को बड़ी सौगात मिली है। पश्चिमी यूपी के काफी लोगों का हाई कोर्ट और शासन के काम के लिए प्रयागराज और राजधानी लखनऊ से आना जाना होता है। अब ये सफर आसान हो जाएगा। अब कोई बड़ी बाधा नहीं है। यात्रा के लिए सड़क मार्ग काफी सुविधाजनक नहीं है और ट्रेन का सफर कठिन साबित होता है। इसलिए काफी लंबे समय से इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बेंच वेस्ट यूपी में भी स्थापित करने की मांग यहाँ की जनता करती रही है। फिलहाल शासन की तरफ से हाई कोर्ट की अगली बेंच के लिए कोई हलचल नहीं दिख रही है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अलग हाई कोर्ट की बेंच को लेकर वेस्ट यूपी के वकीलों और आम लोगों की नाराजगी को सरकार दूर करने की कोशिश करना चाहती है। इसलिए मेरठ से हवाई उड़ान और इसके साथ मेरठ और प्रयागराज के बीच गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात देना चाहती है। इससे वेस्ट यूपी की प्रयागराज और लखनऊ से कनेक्टिविटी काफी बेहतर हो जाएगी। मेरठ से शुरू होकर प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम तेजी से चल रहा है। योगी सरकार इस एक्सप्रेसवे का ज्यादातर काम 2022 यूपी विधानसभा चुनाव से पहले पूरा करना चाहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस प्रोजेक्ट पर खुद नजर बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार एयर कनेक्टिविटी बढ़ाए जाने के लिए योगी सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है और इसी क्रम में मेरठ को उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़ी सौगात देने जा रही है। जिलों की जिस तरीके से कनेक्टिविटी बढ़ाए जाने के लिए, जो बड़े शहर हैं उनकी कनेक्टिविटी बढ़ाए जाने के लिए लगातार जिस तरीके से एयरलाइंस शुरू की जा रही है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, उसी क्रम में अब मेरठ को उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़ी सौगात दे रही है, जिससे कि अब एयरलाइंस के द्वारा मेरठ से प्रयागराज और लखनऊ को जोड़ा जाएगा। इसके संबंध में लगभग तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और जल्द ही मेरठ से लखनऊ और प्रयागराज की एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद लगातार उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरीके से एयर कनेक्टिविटी बढ़ाए जाने का काम कर रही है, उसी क्रम में अब उत्तर प्रदेश सरकार एक बड़ी सौगात मेरठ को दे रही है, जिससे कि मेरठ और लखनऊ और मेरठ और प्रयागराज के बीच में कनेक्टिविटी बड़े स्तर पर बढ़ाई जाएगी। इसके संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और जल्द ही एयरलाइंस की सुविधा मेरठ से लखनऊ और प्रयागराज के लिए शुरू कर दी जाएगी। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम राठौर, हिंदी खबर, लखनऊ। और बात करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की, और ये बड़ी खबर आपको कोरोना से जुड़ी बता रहे हैं। यूपी में लगातार कम हो रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 117 नए केस दर्ज किए गए। पिछले 24 घंटे में 191 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने घर भी लौटे हैं। यानी यूपी में कोरोना से अब तक 8,737 मरीजों की मौत हो चुकी है। यूपी में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या घटकर 1,647 पर जा पहुंची है। यूपी में 13 मार्च से 27 मार्च तक टेस्टिंग अभियान भी चलेगा। होली में दूसरे राज्यों से यूपी आने वाले लोगों की जांच पड़ताल की जाएगी। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं को सौगात भी। सभी 75 जिलों में 3-3 बूथ पर केवल महिलाओं को वैक्सीन दी जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब कम होती दिखाई दे रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान 117 नए कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए, तो 191 मरीज स्वस्थ होकर अपने घरों को भी लौटे हैं। कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण जारी है। वैक्सीनेशन को लेकर आज कन्नौज में डीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अफसरों के साथ एक बैठक की। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की डोज कई गंभीर बीमारियों से पीड़ितों पर भी कारगर है। स्वास्थ्य मंत्रालय गाइडलाइंस के मुताबिक कन्नौज प्रशासन ने उन बीमारियों की लिस्ट जारी की है जिससे ग्रसित 45 से 59 साल के लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा सकेगी। हालांकि ऐसे लोगों को बीमारी का मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाने पर वैक्सीन उपलब्ध होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 20 बीमारियों को इसमें शामिल किया है जिससे ग्रसित 45 से 59 साल के लोगों को दूसरे चरण में कोरोना की वैक्सीन दी जानी। वो भी सरकारी कर्मचारी थे, अधिकारी थे, तो उन लोगों ने भी अपना एक के बाद एक वेव्स आती जा रही है। ये हम लोग को सौभाग्य है, यूपी का FLW है, अपने विभागीय जो हेड है या जो सक्षम अधिकारी उसका सर्टिफिकेट जाए, तो उसमें आधार कार्ड और सभी। और अगली बड़ी खबर इस वक्त आपको एटा से बता रहे हैं, जहां पर भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी देखने को मिली। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम से पंचायत में जमकर गाली गलौज की। किसानों की समस्या सुनने पहुंचे थे एसडीएम। किसान नेताओं ने इस दौरान एसडीएम को भद्दी गालियां दी हैं। एसडीएम से अभद्रता करने का वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ है। एटा तहसील जलेसर के एसडीएम है एसपी वर्मा, जिनके साथ बदसलूकी की गई। दरअसल एसडीएम किसानों के बीच उनकी समस्याओं सुनने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इस दौरान किसान नेताओं की तरफ से एसडीएम के साथ जमकर बदसलूकी की गई। एटा तहसील जलेस के एसडीएम एसपी वर्मा को भद्दी गालियां दी गई। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, भारतीय किसान यूनियन की गुंडागर्दी एक बार फिर सामने आई है। यहां पर भानु गुट के कार्यकर्ताओं की तरफ से एसडीएम के साथ बदसलूकी की गई। हम तो भीख तो मांग रहे। अरे हम अगर विभाग ने कलेक्शन किया था उसमें तू कहाँ गया था? रविकांत हमारे संवाददाता है, इससे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। रविकांत, जिस तरीके से बदसलूकी की ये घटना एटा में सामने आई है, इसके बाद आला अधिकारी क्या कुछ कह रहे हैं? जो किसान भानु यूनियन की तरफ से एसडीएम के खिलाफ अवैधता की गई, जिसमें एडीएम प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें जिन लोगों ने एसडीएम के ऊपर जो अवैधता का प्रयोग किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिए है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रविकांत इससे खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। और अगली बड़ी खबर रायबरेली से, जहां पर जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच में जमकर कहासुनी हुई। कहासुनी के बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चला दी। गोली चलने से अफरा तफरी मच गई। एक युवक घायल हुआ है। मौके पर क्षेत्राधिकारी समेत भारी पुलिस फोर्स तैनात है। सलून थाना इलाके के कस्बे का यह पूरा घटनाक्रम। बताया जा रहा है कि दो पक्षों के बीच में मामूली बात को लेकर कहासुनी हुई थी, लेकिन देखते देखते यह विवाद इतना बढ़ गया कि नौबत गोली चलने तक आ गई। गोली लगने से एक शख्स घायल हुआ है। हालांकि इस पूरे हंगामे की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को मौके पर तैनात किया गया। गोली चलने से इलाके में दहशत देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद था और इसी विवाद के चलते फायरिंग की गई है। ये तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मौके पर क्षेत्राधिकारी समेत भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। इलाके में तनाव देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि जमीन विवाद को लेकर यह हंगामा हुआ, जिसके बाद नौबत गोली चलने की आ गई। और अगली बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर पश्चिम बंगाल के लुटेरों के गिरोह का भांडाफोड़ किया गया। 5 मार्च को लखनऊ में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस गिरोह ने राजधानी में 1,50,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। लुटेरों के गैंग पर शिकंजा कसते ही कई लूट का पर्दाफाश भी हुआ है। इन लुटेरों को काकोरी पुलिस ने गिरफ्तार कर अब सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पश्चिम बंगाल का ये गिरोह लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया करता था। 1,50,000 रुपए की लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लुटेरे गैंग पर शिकंजा कसते हुए लूट की कई घटनाओं का खुलासा भी हुआ है। बताया जा रहा है कि ये लोग योजनाबद्ध तरीके से लूट की वारदातों को अंजाम दिया करते थे। पश्चिम बंगाल का ये गिरोह बताया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में लूट की वारदातों को अंजाम दिया करता था।
राजधानी लखनऊ में इस गिरोह के सदस्यों ने 1.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था। अब लुटेरों के गैंग पर शिकंजा कसते हुए लूट का माल भी बरामद किया गया है। पूछताछ के बाद इन बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है। शिकंजे में लखनऊ लूटकांड के मुजरिम लालचंद हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। लालचंद, 1.5 लाख की लूट का खुलासा तो हो गया, लेकिन इस गिरोह ने क्या कुछ जानकारी दी है? अब तक कितनी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं? जी बिल्कुल, बता दें ये कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। जिस तरीके से लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस ने ये खुलासा किया है कि जो पश्चिम बंगाल से लुटेरे जो गिरोह था वो काफी सक्रिय था। राजधानी लखनऊ से कई जगह इन्होंने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। ऐसे में देखने को मिला कि 5 मार्च को जो है इसी गिरोह ने राजधानी लखनऊ में की एक बड़ी लूट, जिसमें 1,50,000 की लूट की थी। ऐसे में देखने को मिला जो काकोई इंस्पेक्टर है कुलदीप सिंह, उनके जो है उनके निर्देश में जिस तरीके से पूरी टीम ने जो है खुलासा करते हुए लुटेरों की गैंग का पूरा पर्दाफाश किया है, क्योंकि ये पूरी गैंग जो है पश्चिम बंगाल की गैंग है और जिस तरीके से राजधानी सहित कई जगहों पर जो है इस तरीके की लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी सफलता कही जा सकती है लखनऊ कमिश्नरेट पुलिस के लिए। जिस तरीके से जो 6 लुटेरे हैं वो पुलिस के हाथ से चढ़े और इनको जो है जेल भेज दिया गया है। साथ में जो इसके पीछे और भी कई घटनाओं को अंजाम दिया, पुलिस उनकी भी जो है छानबीन में जुटी हुई है कि इस तरीके से इनके साथ और कितने लोग शामिल हो सकते हैं और कहाँ पे इन्होंने घटना को अंजाम दिया। सभी को पुलिस जो है खंगालने में जुटी हुई है। जी लालचंद, इस गिरोह के सरगना के बारे में जानकारी मिल पाई है? जी बिल्कुल, बता दें जिस तरीके से लगातार ये जो गैंग है ये लगातार लूट की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। ऐसे में देखने को मिला कि पुलिस उन अभी जिस तरीके से 6 लुटेरों को जो है गिरफ्तार करके जेल भेज दिया, वहीं और भी इनके किन किससे जुड़े हैं कि गैंग में कितने लोग शामिल है उन लोगों की तलाश में जुटी हुई है और साथ में जो सरगना है इनका जो मुखिया है उसकी भी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। और साथ में देखने को मिल रहा है कि इनकी गैंग के और भी कई साथी हो सकते हैं। पुलिस का ये भी मानना है। अब देखने वाली बात होगी कि इनके और साथियों को पुलिस कब पकड़ पाती है। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया लालचंद इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो लखनऊ पुलिस इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल का गिरोह उत्तर प्रदेश में आकर वारदातों को अंजाम दिया करता था। लखनऊ में 1.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसका पुलिस ने अब खुलासा कर दिया। और अगली बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पर मारपीट का वीडियो सामने आया। मामूली कहासुनी के बाद युवकों में जमकर मारपीट हुई है। बताया जा रहा है कि 2 दिन पहले का ये वीडियो है जो वायरल हो चुका है। एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई है। वीडियो के आधार पर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। थाना नगर कोतवाली के मिमलाना रोड की ये पूरी घटना, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। हालांकि ये वीडियो 2 दिन पुराना बताया जा रहा है, जिसमें 2 युवक आपस में जमकर मारपीट करते हुए देखे गए हैं। बताया जा रहा है कि मामूली सी कहासुनी इन दोनों युवकों के बीच में हुई थी, जिसके बाद नौबत मारपीट तक जा पहुंचे। जमकर लात घूंसे एक दूसरे पर चले। इसका वीडियो वायरल हो चुका है। बताया जा रहा है कि एक ही समुदाय के 2 पक्षों के लोगों में ये मारपीट हुई थी। तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई। बताया जा रहा है कि मामूली सी बात को लेकर विवाद था, जिसके बाद एक दूसरे से भिड़ पड़े। अमित हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अमित, इस पूरे मामले को लेकर कोई कार्रवाई हुई क्या? वीडियो तो सामने आ चुका है। जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला मुजफ्फरनगर नगर कोतवाली क्षेत्र के मिमलाना रोड का है, जहां पर मामूली कहासुनी होने के बाद एक ही समुदाय के 2 पक्षों में जो है जमकर मारपीट हुई है। इसमें एक युवक को कई लोग जो है जमकर पीट रहे हैं, जिसमें लात घूंसे चल रहे हैं, जो कि सामने लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना जो है कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने अभी 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी के बाद यह मारपीट हुई है, लेकिन मारपीट इतनी बढ़ चुकी थी कि देखने वाली बात यह है कि इसमें किस तरह एक लड़के को जो है कई लोग पीट रहे हैं। नहीं, ऐसा क्या हुआ कि नौबत मारपीट तक जा पहुंचे? एक व्यक्ति को घेर कर कई लोगों ने पीटा। पुराने रंजिश का मामला था, जिसके चलते जो है मामूली कहासुनी हुई। बातचीत के दौरान ही इनमें आपस में मारपीट पर जो है मामला आगे बढ़ गया। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। उधर ग्रेटर नोएडा में ज्वाइंट कमिश्नर लव कुमार के आदेश पर शराब माफियाओं पर पुलिस का हंटर लगातार चल रहा है। थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने अवैध शराब तस्करी करने वाले बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपी दिल्ली एनसीआर में शराब की तस्करी करता था। इलेक्शन के चलते ग्रेटर नोएडा पुलिस अवैध शराब तस्करी करने वालों पर पूरी तरह से शिकंजा कस रही है। शराब तस्कर के पास से चाकू और भारी मात्रा में अवैध शराब भी बरामद की गई।
उत्तर प्रदेश में शनिवार को कई संगीन अपराध हुए। मेरठ में तो कलयुगी बेटे ने ही अपने पिता का कत्ल लाइसेंसी रिवॉल्वर से कर दिया, तो गोंडा में शौच के लिए गई महिला को दबंगों ने केरोसिन तेल डालकर आग के हवाले कर दिया। वहीं अमेठी में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि मुजफ्फरनगर में टॉयलेट के टैंक में एक मासूम बच्चे का शव तैरता मिला है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के ब्रह्मपुरी के गौरीपुरा में शनिवार रात एक युवक पर अपने पिता की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगा है। सूचना मिलने पर जब पुलिस वहां पहुंची तो युवक ने अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से पुलिस पर भी गोलियां चलाईं। वारदात के बाद आरोपी बेटा घर के ही एक रूम में छुप गया और अंदर से पुलिस पर गोलियां चलाने लगा। कई इलाके की पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को दबोचा। उनके सर में जो ऐसा लग रहा है जैसे कि फायर आर्म की इंजरी है। उस सूचना पर पुलिस वहां मौके पर गई और जानकारी हुई जो प्रथम दृष्टया उनके पुत्र ने ही, विनोद नामक व्यक्ति के पुत्र किशन ने ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से अपने पिता की हत्या करी, ऐसी बात जानकारी में आई है। लेकिन मैं आपको दोबारा से बता दूं कि जब इसमें तहरीर आएगी उसके बाद ही इसमें कुछ पुष्टिकारक रूप से कहा जा सकेगा। भैया 2 दिन से लड़ाई चल रही थी, पता नहीं कौन सिखा रहा था। एक लूंडा तो हमारी नजरों में हैगा, राजू हैगा, अब भी गया था, कह रहा कि पैसा चाहिए पैसा। गोंडा के गांव बेनीनगर खैरा में शौच के लिए गई महिला पर दबंगों ने किरासन तेल डालकर आग लगा दी। महिला आग की लपटों में लिपटी हुई भागने लगी तो गांव वालों ने रजाई डालकर आग बुझाई। पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बेनीनगर खैरा नाम के गांव में एक 50 वर्षीय महिला के जलने की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और उनके परिजनों से बातचीत की गई। उस समय जो महिला, जो घायल महिला थी, वो बोलने की हालत में नहीं थी। उन्हें इलाज के लिए लखनऊ भेज दिया गया था। उनके परिजनों ने अज्ञात के विरुद्ध तहरीर दी थी। तत्काल उसमें अभियोग पंजीकृत किया गया, उसकी विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। उस समय उनके परिजनों, आसपास के क्षेत्र के कई लोगों से पूछताछ की गई। किसी ने नहीं बताया कि ये घटना किनके द्वारा कारित की गई है। आज ये बात प्रकाश में आई है कि उनके द्वारा कुछ लोगों के नाम इसमें अंकित किए गए हैं। तत्काल निर्देशित किया गया कि उन नामों को विवेचना में शामिल करते हुए उनके विरुद्ध अगर कोई साक्ष्य मिलता है तो तत्काल उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ये सर सोमवार को रात 11 बजे मामला हुआ। जी क्या मामला था? ये शौच के लिए बाहर गई थी सर, तो कुछ दबंगों द्वारा जो है इनके ऊपर केरोसिन डाल करके और जला दिया गया। अच्छा, उसके बाद कहाँ, कौन सा अस्पताल लेके गए? उसके बाद जिला हॉस्पिटल लेके गए सर। वहाँ से फिर लखनऊ रिफर होके आए हैं सर। अच्छा, आपने पुलिस को इसकी सूचना दी है? हाँ जी, पुलिस को सूचना दी थी। ये जो पीड़िता जिन लोगों का नाम ले रही है, ये लोग कौन कौन है? ये लोग सर दबंगों हैं, सब गुंडे लोकल बदमाश हैं सर। ये आपके गाँव के ही हैं? हाँ, बगल के। क्या क्या नाम है, कौन कौन? संतोष और जो है छोटे बाबू और छोटू। अमेठी के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के भावलपुर गांव में 40 साल के युवक अजीत उर्फ स्वप्निल की उसके घर से कुछ ही दूरी पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। शव एक भट्टे के पास मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर के जानसठ में एक 4 साल की बच्ची का शव संदिग्ध परिस्थिति में टॉयलेट के गड्ढे में मिला। बच्ची घर से खेलते हुए गायब हो गई थी। डॉग स्क्वाड और स्थानीय पुलिस लगातार बच्ची की खोज कर रही थी। शव मिलने के बाद से परिजनों में कोहराम मच गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। लखनऊ के बिंदेश्वरी कोल्ड स्टोरेज में अमोनिया गैस रिसाव से तेज धमाके के साथ ऊपर का हिस्सा उड़ गया। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोगों का इलाज चल रहा है। धमाका इतना जबरदस्त था कि कुछ देर तक वहां मौजूद लोगों को पता ही नहीं चला कि क्या हुआ है। उसके बाद भगदड़ मच गई। हादसे में 2 की मौत हो गई। वहां पे हम लोग 25 लोग मौजूद थे और एकदम से झट की आवाज आई, चरचरा के पूरा बैठ गया। जितने लोग भागने वाले थे भाग पड़े और 4 लोग हमारे उसी के अंदर दब गए। तो उनको बाद में जाकर निकाला, जिसमें से 2 आदमी हमारे खत्म हो गए और 2 आदमी की इलाज हो रही सर। हादसे के बाद कोल्ड स्टोरेज में 25 से 30 मजदूर काम कर रहे थे।
दोनों मृतक मजदूर मिश्रीलाल और धर्मेंद्र सीतापुर के हैं। घायलों को सीतापुर रोड के 100 शैय्या संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। अमोनिया रिसाव के चपेट में आने वाले दूसरे मजदूरों को आंखों में जलन, खुजली और सांस लेने की दिक्कत हुई। उन्हें भी अस्पताल भेजा गया। हादसे के बाद वहां पर पुलिस प्रशासन पहुंचा। गैस का रिसाव हो गया कोल्ड स्टोरेज में, तो उस पर तत्काल जो हमारी फायर ब्रिगेड की टीमें हैं और हमारे जो मौके के अधिकारी हैं, उप जिलाधिकारी और सीओ साहब यहाँ से मौके पे गए। विधिवत सर्च कराई गई है। सर्च में 4 लोग वहाँ पे मौके पे मिले थे मजदूर, उनको अस्पताल लाया गया है और जिनमें से जिनकी 2 लोग ज़्यादा गंभीर हालत में थे उनको केजीएम में रेफ़र किया है, जबकि 2 लोगों की स्थिति खराब है और उनको लगभग वो अभी जो सूचना है डॉक्टर साहब ने अभी बताया है कि वो ब्रॉड डेड। एक हमारे यहाँ इटौंजा से माल रोड पर एक कोल्ड स्टोरेज है, बिंदेश्वरी कोल्ड स्टोरेज। तो वहाँ पे तकनीकी खराबी के कारण ब्लास्ट हुआ है अमोनिया गैस का, जिसकी वजह से एक बड़ी घटना घट गई है और हमारा पूरा प्रशासन, जिला प्रशासन सक्रिय है और सक्रिय होकर के जो घायल हैं उनका बराबर उपचार हो रहा है। 2 लोगों के मृत होने की सूचना अभी यहाँ अस्पताल पहुँचने पर हमको भी मिली। अमोनिया गैस रिसाव के साथ जोरदार धमाके में कोल्ड स्टोरेज के ऊपर गुंबदनुमा हिस्सा उड़ गया। धमाके से आस पड़ोस के लोग भी थर्रा उठे। अमोनिया गैस के गंध के कारण कोई कोल्ड स्टोरेज के बाहर भी खड़ा नहीं हो पा रहा था। करीब 2 घंटे के रेस्क्यू के बाद कोल्ड स्टोरेज में फंसे लोगों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। लालचंद, लखनऊ, हिंदी खबर। गोंडा में बांध से सटे सैकड़ों लोगों के घर बाढ़ में बह गए। बार बार प्रशासन से गुहार लगाने के बाद भी उन्हें राहत नहीं मिले। अब सैकड़ों की संख्या में गांव वालों ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई। घाघरा नदी पर बने बांध में अधिकारियों और इंजीनियरों की लापरवाही के कारण 156 परिवार के घर कटान के कारण नदी में समा गए। अब इन लोगों के पास न तो अपनी जमीन बची है, न ही पेट पालने के लिए कोई रोजगार। सिंचाई विभाग की लापरवाही के कारण 45 मीटर का बांध टूट गया और घाघरा नदी का पानी उस जगह पर भर गया। इन लोगों ने दूसरी जगह पर अपना बसेरा बनाया, मगर जमीन मालिक अब इन्हें वहां से हटने को कह रहा है। आखिरकार ग्रामीण जिलाधिकारी से गुहार लगाने आए। ये जनता बहुत ही ज़्यादा परेशान है। अभी इसी पिछले साल में जब बरखा का महीना आया तो उसमें इन लोगों का घर घाघरा नदी में समाहित हो गया। उसके बाद में एसडीएम साहब, डीएम साहब थे, वो वहाँ पर गए और इन लोगों को आश्वासन दिया कि ये पानी ख़त्म हो जाए, उसके बाद में आप लोगों को 2-2, 4-4 बिस्सा, 10-10 बिस्सा आवासीय पट्टा दिया जाएगा। बरखा ख़त्म हो गया, पानी ख़त्म हो गया, लेकिन अभी आज तक किसी अधिकारी ने इन बेचारों का कोई खबर नहीं लिया है। 1-3 महीने से यहाँ पर आ रहा हूँ। कटान से हम लोग का घर बह गया है। बंधे से जब कटान लगी नहीं थी तो घर बह गया है। उसी के सिलसिले में हम लोग आ रहे हैं। अभी तक कोई सुनवाई नहीं। बांध टूटने से बेघर हुए लोगों की स्थिति का जायजा जिले के सभी बड़े अधिकारियों को है, मगर किसी ने भी इनकी मदद नहीं की। अब ये सरकार से सुविधा की मांग कर रहे हैं। जब 45 मीटर बांध धराशायी हो रहा था और घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा था, तब मौसम विभाग भी बाढ़ का अलर्ट दे रहा था, मगर सिंचाई विभाग ने बांध के काम में लापरवाही बरती, जिससे वो टूटकर बिखर गया। इसी लापरवाही का खामियाजा इलाके के लोग भुगत रहे हैं। राशिद खान, गोंडा, हिंदी खबर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।